हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2 और 3 नवंबर के जो टॉप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल में महिला वनडे विश्व कप का आयोजन हुआ है, ठीक ना। महिला वनडे विश्व कप का आयोजन हुआ है 2025। इसका खिताब कौन जीता है, कौन सी टीम जीती है? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा भारत। कौन सी टीम जीती है? भारत। अभी थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं। कौन सा? भारत, ठीक ना। तो हम लोग ये जो महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक ना। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 30 सितंबर से, कब से? 30 सितंबर, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। कब? 2 नवंबर तक। इसको ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन जो है इसका, ये है भारत। कहाँ? भारत व श्रीलंका, दो देश होस्ट कर रहे थे। महिला वर्ल्ड कप 2025 का जो होस्ट देश थे, वो थे भारत और श्रीलंका। इसका शुरुआत हुआ था 30 सितंबर से और फाइनल हुआ 2 नवंबर को, ठीक ना। तो अभी भारतीय महिला टीम ने इसका वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, वो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है, ठीक। तो इसको फाइनल के बारे में हम लोग देखेंगे। फाइनल में भारत ने, ठीक ना, भारत 52 रन से जीता है। कितने रन से? 52 रन से जीता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। 52 रन से जीता है, ठीक ना। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? तो शेफाली वर्मा को मिला है। किसको? शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है। शेफाली वर्मा, ठीक। इन्होंने कितना रन बनाया था? 87 रन। फाइनल में 87 रन की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच इन्हें मिला था, ठीक। और मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, सीरीज सीरीज जो मिला, वो दीप्ति शर्मा को। किसको मिला? दीप्ति शर्मा को। इन्होंने टोटल 22 विकेट लिया था। कितने विकेट? 22 विकेट। एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि वर्ल्ड कप 2025, महिला वर्ल्ड कप 2025 में, ठीक ना, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो दीप्ति शर्मा को। उन्होंने 22 विकेट लिया था। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला? तो है शेफाली वर्मा, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी हैं, ठीक ना, इन दोनों को। अगर बात करें कि भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के कप्तान कौन था, ठीक ना, तो इसको आप, कप्तान बात करें किसकी? अफ्रीका टीम की, कौन थी? लॉरा, ठीक है, लॉरा लिम्फार्ड, ठीक। लॉरा लिम्फार्ड थी यहाँ की कप्तान, साउथ अफ्रीका की। और भारत की हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। भारत की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और साउथ अफ्रीका का कप्तान लॉरा लिम्फार्ड, ठीक ना। इन दोनों को ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा रन, 571 रन, कौन बनाए थे? यही बनाए थे, 571 रन। पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किनका था? इन्हीं का, जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे, उनका था, ठीक ना। तो यहाँ से कहाँ आपके किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकते हैं? जो महिला विश्व कप हुआ था, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो महिला वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मैन ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, मैन ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। भारत इस मैच को 52 रन से जीता था, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कौन थे? और भारत के कप्तान। ये मैच कहाँ खेला गया था? तो जो ये मैच खेला गया था, फाइनल मैच, ठीक ना,
फाइनल जो खेला गया था, फाइनल मैच, ये कहाँ खेला गया था? नवी मुंबई में। कहाँ? ये मुंबई में, ठीक ना, नवी मुंबई, नवी मुंबई में डी वाई पाटिल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम था? डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था, नई मुंबई मुंबई में। तो इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो हाल ही में कितने किलोग्राम का की सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है? अभी इसरो ने आज तक की भारत की सबसे ज्यादा भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें? 4,400, 4,000, 5,000 केजी का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4,400 केजी का सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत ने संचार उपग्रह की एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है, सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? CMS, क्या नाम है? CMS-03। क्या नाम है? CMS-03, ठीक ना, GSAT 7R, ये सैटेलाइट का नाम है, इसको याद रखेंगे। ये संचार उपग्रह है। क्या है? संचार उपग्रह, संचार उपग्रह, ठीक ना, संचार उपग्रह है। क्या नाम है? CMS-03 GSAT 7R, संचार उपग्रह है। और ये नौसेना के लिए, सेना के लिए ज्यादा उपयोगी होगी, ठीक ना, इसको ध्यान रखें। नौसेना के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी काम के, नौसेना के लिए जो है संचार उपग्रह के लिए ये सैटेलाइट मुख्य रूप से लॉन्च की गई है, तो इसको ध्यान रखना है। CMS-03 GSAT 7R नाम है, ठीक। ये किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो रॉकेट जो होगा इसका, रॉकेट लॉन्च, जिस रॉकेट से लॉन्च की गई थी ये सैटेलाइट, वो था LVM-03, 03 ठीक ना, 03M05, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो रॉकेट जो लॉन्च हुआ जिस रॉकेट से, उस रॉकेट का था नाम है LVM-03M5, और जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो है CMS-03 GSAT 7R, ठीक ना। ये संचार उपग्रह है वाली सैटेलाइट थी, और ये आज तक की सबसे भारी है, ठीक ना, 4,400 केजी इसका वजन है, ठीक। इसको लॉन्च किसने किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट को लॉन्च इसरो ने किया था। तो इसरो के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसरो, इसरो, इसका पूरा नाम आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक। तो इसको लॉन्च करता है इसरो। अब इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना ये कहाँ है, कब हुई? 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1969, कब? 15 अगस्त 1969 को, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसरो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1900 कब हुई थी? 69 को। और इसके भी प्रमुख है वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसरो प्रमुख, ठीक है। और ये लॉन्च कहां से किया गया था सैटेलाइट? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ठीक ना, सतीश धवन केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी, ठीक। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? IMP क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, लिएंडर पेस और सुमित नागल।
इसका जो सही आंसर होगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो टेनिस के महानतम खिलाड़ी थे अभी तक, और हैं भी, और इन्होंने अभी संन्यास लिया है टेनिस से। इसको आप ध्यान रखेंगे, रोहन बोपन्ना इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बना है। किन दो जिलों को वन भूमि को मिलाकर बना है? अभी जो मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने घोषणा की है ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो किन दो जिलों की वन भूमि को मिलाकर ये वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके खंडवा और देवास, छतरपुर और पन्ना, विदिशा और रायसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खंडवा और देवास। इन दो जिलों को, खंडवा और देवास को मिलाकर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बनाने की घोषणा की है। इसका 614 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक ना? कितना? 614 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र होगा। इन दो जिलों से की वन भूमि को मिलाकर ये बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओंकारेश्वर आता है, ये ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, और एक किस नदी के किनारे है ओंकारेश्वर? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। किस पर? नर्मदा नदी के किनारे, किनारे है ओंकारेश्वर, ठीक ना? इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम को जानते हैं, मोहन यादव है यहाँ के सीएम मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाल ही में मोगा बिल सॉरी गोगा बिल, कौन सा? गोगा बिल झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर बताइए कि जो गोगा बिल झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। कहाँ? बिहार में है गोगा बिल झील, जिसे अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो रामसर साइट समझेंगे सबसे पहले क्या है। रामसर साइट क्या होती है? दलदली भूमि, जहां वन्य जीव जो होते हैं, पशु पक्षियां होती हैं, विचरण करते हैं, ठीक है। उस स्थान को प्राकृतिक रूप को संरक्षित कर लिया जाता है। तो इसके लिए 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है। कहाँ? रामसर में। कहाँ? रामसर। ये है कहाँ? ये है ईरान में। कहाँ? ईरान के एक शहर में। क्या? पर्यावरण एक सम्मेलन होता है, कौन सा? पर्यावरणीय सम्मेलन, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरणीय सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971 को रामसर में। वहां पे इस रामसर साइट को एस्टेब्लिश किया जाता है उस टाइम पर, कि जो प्राकृतिक स्थल है, जहाँ जो दलदली भूमि होती है, पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक पौधे होते हैं, उनको पक्षियों और वन्य जीवों की वजह को संरक्षित करने के लिए, उनके लिए इस जो ग्रुप बनाया, जो रामसर साइट, इसको बनाया गया है। तो अभी तक भारत के 94, ये 94 नंबर का रामसर साइट है, वो का स्थान है गोगाबिल, ठीक ना? कौन सा? 94 नंबर का है, ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे, रामसर साइट 94 नंबर का रामसर साइट है। कौन सा? गोगाबिल झील। ये कहाँ है? बिहार के कटिहार जिले में है। कहाँ है? बिहार के कटिहार जिले में, बिहार के कटिहार जिले में, ठीक ना? महानंदा नदी और गंगा नदी, कौन सा? महानंदा नदी और गंगा नदी, इसके बीच में है, इसके बीच में है कौन? आपकी गोगा बिल झील, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कटिहार जिले में, बिहार के महानंदा और गंगा नदी के बीच में ये झील पड़ती है, जो भारत की 94 नंबर की रामसर साइट है, ठीक ना? इसको आप ध्यान रखेंगे, अभी शामिल किया गया है। अब देखेंगे इसमें भारत कब शामिल हुआ, इस रामसर साइट के में इस भारत कब शामिल हुआ? तो इसमें भारत भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ, ठीक है ना? इसको शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को ये रामसर साइट एस्टेब्लिश हुई
2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जगह के नाम से इसका नाम रामसर साइट रखा गया है। पर्यावरणीय सम्मेलन वन्यजीवों को संरक्षित जल जीव को सबको संरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। 94 नंबर का रामसर साइट है और बिहार के कटिहार जिले में है। गोगा बिल झील, ठीक ना। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। तो आज के जो 2 और 3 तारीख के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उसको हमने डिटेल के साथ देखा है, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अगले करंट अफेयर्स के जो मोस्ट टॉपिक रहेंगे उसको लेके आएंगे और डिटेल के साथ लेके आएंगे। धन्यवाद।